Yes. Good morning, students. We were continuing with Good the morning. exercise. We'll continue with the exercise 4, right? Trigonometric equations. I did question number 5, right? 5 किया था ना बेटा कल? Yes, ma'am. ठीक है. After fifth question, now we'll start with question number 6. This is exercise 4 of trigonometric equations. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फर्स्ट पार्ट. Sin 2x is equals to 1 by 2. Again, sin की वैल्यू 1 by 2 कब होती है? Sin की वैल्यू 1 by 2. sin 30. Yes. Sin 30 means sin pi by 6. Now ये फॉर्म हो गई sin theta is equal to sin alpha. तो जब sin theta equal to sin alpha होता है, तो theta is equals to n pi प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू एल्फा. ठीक है, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा इंटू ये पाई बाय 12. दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन. इसको नोट कर लीजिए. देन आई विल डू द सेकंड पार्ट. cos 3x is equals to 1 by root 2. Again, cos की वैल्यू 1 by root 2. क्योंकि Cos इधर pi by cos है 4. तो यहाँ भी cos Cos होना चाहिए. यस, लिखो cos pi by 4. अब मैंने बताया था जब cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा होता है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n pi plus minus alpha. very good. So we'll write 3x is equals to 2n pi plus minus 5. ठीक है, x यही रहेगा, ये 2n pi by 3 plus minus pi by 12. Now I'll do the third part. Tan 2x by 3 is equals to under root 3. फिर देखिए tan की वैल्यू रूट 3 कब होती है? Pi by 3. Pi by 3. 60 डिग्री. ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? tan pi by 3. अब जब tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा होता है, तो थीटा इज इक्वल्स टू n pi प्लस अल्फा. थीटा इज इक्वल्स टू n pi प्लस अल्फा. ठीक है, क्योंकि पहले हमें वाले x फॉर्मूले फाइंड करना. हाँ मैम पहले वाले में मैम sin और tan के फॉर्मूले सेम थे और मैं इसमें डिफरेंट हुए हैं. हाँ हाँ हाँ, क्योंकि उसमें जो कंडीशन थी वो भी डिफरेंट थी ना. ओके. साइन 0 पे भी वैल्यू 0 होती है और tan 0 पे भी वैल्यू 0 होती है, इसीलिए. ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3/2 n पाई प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 2 पाई.
ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। सेवेंथ का फर्स्ट पार्ट, सीकेंड 3x इक्वल टू -2। तो पहले तो ये सीकेंड है, इसको मैं कॉस में चेंज करूंगी। ये हो जाएगा cos 3x इक्वल टू -1/2। अब फिर देखिए cos की वैल्यू 1/2 कब होती है? cos 60 हाँ, cos की वैल्यू 1/2 60 डिग्री, यानी कि π/3। लेकिन ये तो माइनस में है, ये तो माइनस में है, तो cos नेगेटिव कब होता है? सबसे सेकंड पहले क्वाड्रेंट। सेकंड में। तो सेकंड में जाने के लिए मैं क्या लिखूंगी? pi minus pi/3। यस, ठीक है। चलिए ये बन गया ना, cos 3x इज इक्वल टू cos 2π/3। अगेन क्योंकि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस x, यही रहेगा। ये हो जाएगा 2n π/3 प्लस माइनस 2π/3। इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। ठीक है, सबने नोट कर लिया। सेकेंड पार्ट, cot 4x इक्वल टू -1। तो देखिए पहले तो cot है, आई विल चेंज इट टू tan, तो भी ये -1 ही रहेगा। tan अब 45 tan की वैल्यू 1 कब होती है? tan 45 π/4। ठीक है, ठीक है, π/4 π/4। तो tan नेगेटिव कब होता है? सबसे पहले सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट सेकेंड में। तो मैं क्या लिखूंगी उसको? tan। माइनस π/4। बस ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये बन गया tan 3π/4। जब tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा होगा, तो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है ना, इसलिए n पाई प्लस अल्फा होता है। x यही रहेगा, n π/4 3π/16। आपका सॉल्यूशन। मैम हाँ जी, मैम ये 3π/4 की जगह अगर हम -π/4 ही लिख देते तो? -π/4। मैम क्योंकि tan -π/4 की वैल्यू भी तो -1 ही होगी। हाँ बिल्कुल होगी, लिख सकते हो, ओके बिल्कुल लिख सकते हो। थर्ड पार्ट करते हैं। tan 2x/3, सॉरी इसका थर्ड पार्ट है कोसिकेंड 3x इज इक्वल्स टू -2/√3। इसको पहले मैं साइन में चेंज करूंगी, ये -√3/2 हो जाएगा। अब साइन की वैल्यू होती है 60 पे, 60 मीन्स π/3 है ना। लेकिन नेगेटिव कब होगा ये? थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट में। तो लिखिए प्लस पाई π/3। प्लस π/3। ठीक है, ये बन गया साइन 4π/3। तो जब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होगा, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n
इंटू एल्फा, 3 नीचे आ जाएगा, ये 9 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हमारे टाइप 2 का जो क्वेश्चन था वो खत्म हो गए। आई विल टेल यू अबाउट द टाइप 3। Now type 3 will be if sin square theta is equals to sin square alpha। अब स्क्वायर आ गया इसके ऊपर, ठीक है। अगर sin square theta इक्वल टू sin square alpha फॉर्म होगी तो थीटा होगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। सिमिलरली अगर cos square theta is equals to cos square alpha होगा, थीटा is equals to n पाई प्लस माइनस अल्फा। tan square theta is equals to tan square alpha होगा, तो भी थीटा n पाई प्लस माइनस है। इसको लर्न कर लीजिए आप। Based on this, now we'll start the question number A. Should I clear this? Question number 8, first part. Four cos square x is equals to 1. Cos square x बन जाएगा 1/4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो मुझे यहाँ भी स्क्वायर ही जनरेट करना है। अब ये जो 1/2 है, cos की वैल्यू 1/2 कब होती है? 60। cos 60। ये हो जाएगा cos π/3 का स्क्वायर। ऐसे लिख दो, होल स्क्वायर मत लिखो, स्क्वायर ही लगा दो ऊपर। ठीक है, अब ये बन गया cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा। तो व्हेन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा होगा तो थीटा n पाई प्लस माइनस अल्फा, दैट्स इट। मैम, हाँ जी जो बोलो। आपने अभी cos स्क्वायर थीटा का बताया था ना, कि cos स्क्वायर हाँ थीटा और tan स्क्वायर का भी बताया था, वो दोबारा बता हाँ दीजिए। हाँ। मेरा नेटवर्क चला गया था इसलिए समझ नहीं पाया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मैंने बताया था तीनों का बेटा सेम होता है कि जब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा होता है तो थीटा n पाई प्लस माइनस अल्फा। Similarly, cos square theta is equals to cos square alpha, n pi plus minus alpha, and tan square theta is equals to tan square alpha, same, n pi plus minus alpha. सबके सेम ही फॉर्मूला। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि प्लस माइनस कर रहे हैं ना, और n पाई में कर रहे हैं। ठीक है मैम। स्क्वायर है, सबसे बड़ी बात है, इन सबके ऊपर स्क्वायर आ जाता है तो माइनस का चक्कर नहीं रहता। चलिए, अब हमने वो करा था 8th का फर्स्ट पार्ट, सेकंड करते हैं।
4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो पहले साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 3/4, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इस पे भी बनाना पड़ेगा, √3/2 का होल स्क्वायर। साइन की वैल्यू √3/2 तुम्हारी हो जाएगी 60 पे, तो मैंने इसको लिख दिया साइन स्क्वायर π/3। और जब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा होगा तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं। tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होगा। तो मैंने स्क्वायर लिख दिया। tan की वैल्यू 1 होती है π/4 पे, ये tan स्क्वायर π/4 हो जाएगा। अगेन square is equals to tan square alpha, so theta will be n pi plus minus alpha। ठीक है, अब यहाँ तक तो मैंने आपको 3 टाइप के अकॉर्डिंगली हर टाइप से क्वेश्चन बताया। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 से हम करेंगे, अब ये मिक्सचर है, अब आपको अपने आप सोचना है कि हम इसका एंगल कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, आई डू क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट पार्ट, cos 3x is equals to cos 2x। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। ठीक है, या तो आप cos 2x को वहां ले जाइए, तो ये cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, नहीं तो दोनों तरफ cos तो है ही है, आप cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा लेके इसे कंपेयर कर दो। ठीक है, तो आप सबको पता होगा जब cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा है तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। यस 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। लेकिन ऐसा करने से आप देखिए अभी x जो है हमें फाइंड करना था वो दोनों तरफ आ गया, राइट। सो आई विल हैव टू टेक 2 केसेस बिकॉज यहाँ प्लस माइनस है। एक बार मैं प्लस 2x लेके सॉल्व करूंगी, आप कॉमा डाल के लिख देना आगे। ठीक है, मेरे पास स्क्रीन पे जगह नहीं है, आप कॉमा डाल के करना बेटा, ऐसे कॉमा डाल के फिर ये नेक्स्ट लाइन आगे लिखना। ठीक है, तो 3x इक्वल टू 2n पाई, एक बार मैंने प्लस 2x ले लिया, एक बार मैंने माइनस 2x ले लिया। जब ये 2x वहां जाएगा तो 3x में से 2x माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2n पाई। ये तो एक सोल्यूशन आ गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये वहां आके प्लस हो जाएगा तो 5x हो जाएगा, तो एक x आ गया 2n पाई बाय 5। डाउट? थर्ड, इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। cos 5x is equals to sin 3x। सेम है लेकिन दोनों तरफ सेम फंक्शन नहीं है। In this case you'll have to change the sign to cos। तो मैं इसको cos 90 माइनस थीटा लिख सकती हूँ,
क्योंकि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। फिर देखिए ये cos थीटा है, वो cos अल्फा है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2a प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, अभी भी देखिए x नहीं वैनिश हुआ, दोनों तरफ है, तो I'll take the two cases as 5x is equals to 2n pi plus pi by 2 minus 3x, and second case will be 5x is equals to 2n pi minus, अब यहाँ माइनस लगा है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, आप कॉमा डाल के लिखना बेटा। ये माइनस 3x आप यहाँ ले आइए, ये 8x हो जाएगा। तो x आ गया 2n पाई बाय 8 प्लस पाई बाय 16। ठीक है, और यहाँ से देखिए 3x वहाँ जाएगा। ठीक है, तो 2x इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस पाई बाय, तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और नीचे आके पाई बाय। थर्ड पार्ट में आपको होमवर्क में दे रही हूँ, आप इसको ट्राई करना, बिल्कुल सेम है। यहाँ 3 और 2 था, वहाँ m और n है, देयर इज नो डिफरेंस। नाउ आई विल डू क्वेश्चन नंबर 10। sin x इक्वल टू tan x। tan x को हम लिख सकते हैं sin बाय, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं, वो ऐसे इसको काट देते हैं, नहीं, इट्स रॉन्ग प्रोसेस। जिस वेरिएबल की हमें वैल्यू फाइंड करनी हो वो हम कभी काट नहीं सकते। बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, देखो करते हो ना तुम लोग, और लिख देते हो भाई x 0 आ गया, ये तो गलत है। यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 3 थी, तो इसके तो 3 0 आने चाहिए ना। तुम तो पॉलिनॉमियल्स पढ़ चुके हो 10th में, तो तुमने तो इसको काट के ये शो कर दिया कि x की तो एक ही 0 आया, मतलब एक ही वैल्यू आई, तो ये गलत है बेटा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा आप लोगों को पहले ही करेक्ट करा रही हूँ, क्योंकि आप ऐसा करेंगे। तो ये sin x से sin x आपको कैंसिल नहीं करना है, मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अभी भी आपको sin x कैंसिल नहीं करना है। अननोन वेरिएबल को तो इधर उधर काटना ही नहीं है कभी भी। अब देखिए इसमें से sin x कॉमन आ जाएगा, मेरे पास बचा cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसके दो फैक्टर बन गए, एक तो sin x इक्वल टू 0 बन गया और एक cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 बन गया। अब हमें पता है कि जब sin थीटा इक्वल टू 0 होता है तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? 0 नो नो, n पाई देखा कर दी ना गलती, कि जब sin थीटा 0 होगा तो थीटा n पाई होगा। यस, हमें बेटा जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ऊपर लिखा है फाइंड द जनरल सोल्यूशन। जनरल में आप इसका आंसर 0 डिग्री नहीं बोल सकते, वो प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ऐसे ही cos x माइनस 1 को सॉल्व करेंगे तो ये वहां जाके 1 हो जाएगा, cos x इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो cos x इक्वल टू 1 हो गया। तो अब देखिए जब cos x इक्वल टू 1 है तो cos 1 कब होता है? 90 पे।
हम जीरो पे बेटा जीरो पे होते हैं। बेटा कल कल भी तुम सब लोग यही वैल्यू हाँ, बोल हाँ। रहे थे हैं जीरो पे। तो कॉस की वैल्यू 1 होती है 0 पे, ठीक है। 0 अब जब cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा होगा तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? 2 and 5. 2 and पाई। 1 प्लस प्लस माइनस अल्फा। अब मैं 0 को छोड़ देती हूँ तो मेरा आंसर आएगा x इक्वल टू 2n पाई। तो इसके दो सॉल्यूशंस आ गए, एक आ गया x इज इक्वल्स टू n पाई और एक आ गया x इज इक्वल्स टू 2n पाई। ठीक है, तो आप समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 तक तो आपका ये बेसिक था। अब आपको ये अपने आप आइडिया लगाना है कि मुझे इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ये मैं क्लियर कर रही हूँ। फोर साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉरी 3 नहीं है 2 ही है। पेयरिंग कर सकते हैं, है ना। ये दो टर्म्स की पेयरिंग हो जाएगी और इन दो की हो जाएगी। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 साइन घुमने वाला हाँ, तो अंदर बचा 2 cos x प्लस 1, ठीक है। प्लस इसमें से 1 कॉमन आ जाएगा, 2 cos x प्लस 1। तो इसके दो फैक्टर बन गए, 2 cos x प्लस 1 कॉमन ले लिया मैंने और एक आ गया 2 sin x प्लस 1। दोनों को 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो एक cos x की वैल्यू आ गई -1 और एक sin x की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, फिर देखिए अब दोनों केस हम सॉल्व करेंगे। cos की वैल्यू 1/2 कब थी? cos 60 जी। 5/3। और नेगेटिव है तो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो क्या लिखेंगे? पाई माइनस पाई पाई बाय माइनस पाई। तो कितना बचा? पाई माइनस पाई बाय 3। कितना बचा? 2 2 पाई बाय 3। वेरी गुड वेरी गुड। तो व्हेन cos x is equals to cos alpha, x is 2n pi प्लस माइनस अल्फा। ये आपका पहला सॉल्यूशन। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। sin x इक्वल टू -1/2 था, तो sin की वैल्यू 1/2 हो गई, पाई प्लस पाई बाय 6 30 डिग्री पे हो गई ना। हाँ यस, और थर्ड में जाना है तो पाई प्लस पाई बाय 6। 5/6। ये बन गया भाई sin 7 7 पाई पाई बाय बाय 6। तो जब sin x इक्वल टू sin अल्फा होगा तो x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू f। ये हमारा सेकेंड सोल्यूशन है। बहुत कम बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं क्लास में और कल से प्रोबेबली मैं कुछ और बच्चों से भी पूछूंगी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। secant square 2x is equals to 1 minus tan 2x। कुछ आइडिया लगा सकते हैं हम क्या करें इसमें? कोई बता सकता है? फॉर्मूला होता है इसका एक। बोलो। sec स्क्वायर 2x को 1 प्लस tan स्क्वायर नहीं लिख सकते? वेरी गुड वेरी गुड। इसको लिख दिया मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर। क्यों किया?
क्योंकि उधर भी tan का ही फंक्शन था, उधर तो एक ही हाँ सेम फंक्शन में इक्वेशन बन जाएगी। देखिए ये कैंसिल हो गया, tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x हो गया वहां जाके इक्वल टू 0। इसमें से बेटा आप लोग tan 2x कॉमन ले लीजिए, tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 बचा। इसके दो फैक्टर्स आ गए, एक tan 2x इक्वल टू 0, एक tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट केस तो हो जाएगा क्योंकि ये tan थीटा इक्वल टू 0 है। तो बताओ थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? n पाई। यस, तो x की वैल्यू आ जाएगी n पाई बाई 2। ये हो गया फर्स्ट केस। सेकेंड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं अब इसका। tan 2x plus 1 equal to 0, tan 2x equal to -1। तो tan की वैल्यू 1 कब थी? 155 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 होगा। पाई माइनस और पाई बाई सेकंड में जाने के लिए वेरी गुड। तो पाई माइनस पाई बाय 4 कितना हो गया? 3 3 पाई पाई। बाई अब जब tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा होगा तो n पाई प्लस 3 अल्फा। वेरी, सो x हो गया n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 8। दिस इज द सेकंड सॉल्यूशन। चलिए ये हो गया 12। थर्टीन करते हैं। tan क्यूब x माइनस 3 tan x इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं? 10x कॉमन। 1x कॉमन। हम्म tan स्क्वायर x माइनस 3 इक्वल टू 0 बचा। दो फैक्टर आ गए, एक तो tan x इक्वल टू 0, एक tan स्क्वायर x इक्वल टू 3। तो जब tan x इक्वल टू 0 था, n पाई x इक्वल टू n पाई। यस, सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। अब यहाँ पे 3 स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर बनाना था, तो इसको √3 का स्क्वायर लिखो। तो tan की वैल्यू √3 होती है 60 पे। ये tan स्क्वायर पाई बाय 6 हो गया। तो जब tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan पाई स्क्वायर बाय अल्फा 3 होगा, पाई बाय 3 पाई 10 बाई 3 होगा मैम। सॉरी सॉरी सॉरी, तो n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, एक मिनट रह गया इसलिए मैं 14 अभी नहीं करूंगी, 15 कर लेते हैं। 15 जल्दी हो जाएगा 1 मिनट में, 14 कल कराऊंगी। अच्छा क्वेश्चन है, 15 जल्दी हो जाएगा। sin x tan x माइनस 1 tan x माइनस sin x। पहले तो आप सारी टर्म्स को एक तरफ ले जाइए।
पेयरिंग करेंगे, इसके साथ मैं इसको लिख रही हूँ और इसको इसके साथ, ठीक है। प्लस sin x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें से बेटा tan x कॉमन ले लीजिए, sin x माइनस 1 बचा, इसमें से 1 कॉमन ले लीजिए, sin x माइनस 1 बचा। तो दो फैक्टर आ गए। एक आ गया sin x माइनस 1 और एक आ गया tan x प्लस 1। दोनों 0 के इक्वल रखेंगे। एक sin x 1 आ गया, एक tan x माइनस 1 आ गया। फिर से देखिए sin x इक्वल टू 1 है, तो साइन की वैल्यू 190 होती है। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, तो